अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माई स्केप बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो फिज़िक्स का पेपर पैटर्न है फेडरल बोर्ड का, वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट सेक्शंस हैं और उनके अंदर क्वेश्चंस जो है उनकी तरतीब किस तरह से है। जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक जो क्लास 10th का फ़िज़िक्स का पेपर है उसमें जो है वो 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जबकि सेक्शन बी, सी और डी जो है ये तीनों सब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो सेक्शन ए जो है इसके अंदर 12 एमसीक्यूज़ होंगे। सेक्शन बी जो है, बी और सी ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी के अंदर आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 अटैम्प्ट करने होंगे, और जो सेक्शन सी है उसमें टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपने जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी जो है वो ये 18 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है ये 15 मार्क्स का है। सेक्शन डी जो है इसके अंदर एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में भी हो सकता है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में, लेकिन कोई भी पार्ट जो है उसके कम से कम नंबर भी जो है वो 4 होंगे। 4 से कम नंबर का शॉर्ट जो वो पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट में भी हो सकता है और पूरा का पूरा 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन भी जो है वो हो सकता है। सो जो पेपर है उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक नॉलेज बेस, एक अंडरस्टैंडिंग बेस और तीसरे जो एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जो आपने जो है वो कहीं से याद किए और उनको आपने एज सच जो है वो लिखना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक को जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। तो अब ये आपने एज सच बुक से आपने याद करना है और आपने उठा के पेपर में लिख देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूरे पेपर का 30% होंगे, यानी कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें जिससे जो 30 मार्क्स हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ये जो पेपर सेटर्स होते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि 100 में से जो 30 मार्क्स हैं वो कम अज़ कम जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के होने चाहिए। तो 30% जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो दूसरे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस। अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आपने कोई कंसेप्ट जो है वो लर्न किया होता है और फिर उस कंसेप्ट को आपने जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने उसे किसी नॉवल सिचुएशन में अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंट टाइप्स की जो नॉइज़ की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हैं और उनके ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके ऊपर असरात आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि इनका जो है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने जैसे नॉइज़ की टाइप्स पढ़ी हैं और आपको पेपर में कहा जाता है कि आप उनके असरात बताएं कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो उनके असरात क्या हैं। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। आपका जो टोटल पेपर है उसका 50% जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस जो है वो क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन बेस हैं, एप्लीकेशन बेस ये होते हैं कि आपने कोई नॉलेज पढ़ा और आपको कहा जाता है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं। जैसे आपने फ़र्ज़ किया एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा है तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है उसके जो है वो हमारी लाइफ के ऊपर क्या असरात हैं या जो बीमारियों को कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक के क्या असरात हैं। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है। तो जो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये जो है वो 20% होंगे, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 20 मार्क्स के जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब हम पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं। पेपर पैटर्न जो है उसमें आप अगर देखें मॉडल पेपर एक हम डिस्कस कर लेते हैं फ़िज़िक्स का। तो इसमें अगर आप देखें तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है जो 12 मार्क्स का है और 20 मिनट्स के अंदर आपने ये कंप्लीट करना होता है। आपने इसमें जो 12 क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं ये आपने OMR शीट या बबल शीट के ऊपर जो आपने फिल करने होते हैं और इस तरह से आपने जो अटेम्प्ट करना है और 20 मिनट्स जब कंप्लीट होते हैं तो आपको ये पेपर अपने जो एग्ज़ामिनर है जो इन्विजिलेटर हैं उनको जो है वो हैंड ओवर करना होता है। तो ये 20 मार्क्स का 20 मिनट्स में जो है वो आपने 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है MCQs आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो 18 मार्क्स का है और इसमें जो है वो जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 10 से 13 के दरमियान
से जो इंक्लूडेड हैं। सो चैप्टर 10 से 13 के दरमियान से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन बी में आएंगे, और टोटल आपके पास जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो हर एक के 3 मार्क्स हैं। सो 6 3 18, तो ये 18 मार्क्स का जो है वो पोर्शन है। इसके बाद जो सेक्शन सी है ये 15 मार्क्स का है, और चैप्टर 14 से 18 के दरमियान से जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे, और टोटल आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 7 में से आपने जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने होंगे। सो 5 3 15। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये 6 18 और 15 मिला के 33 जो बन जाते हैं। तो ये जो 33 मार्क्स हैं ये तो जो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। और इसके बाद जो सेक्शन डी है इसमें 20 मार्क्स के जो वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके पास जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और आपके पास चॉइस है, आपने 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट्स में भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये जो पार्ट ए और बी में है, तो इसमें जो पार्ट ए है इसके 6 मार्क्स हैं, और पार्ट 4 जो है पार्ट बी जो है उसके 4 मार्क्स हैं। तो कम से कम भी किसी पार्ट के अगर मार्क्स होंगे तो वो 4 होंगे, 4 से कम जो वो नहीं हो सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट में भी हो सकते हैं, और पूरा का पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो सेक्शन डी जो है ये 20 मार्क्स का है, ये आपके पूरे सिलेबस में से होगा। सो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 18 और 15 ये टोटल मिलाएं तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ये 53 मार्क्स का जो है वो बनता है, और आपने 2 आवर 40 मिनट्स में 2 घंटे 40 मिनट में आपने ये पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। आई होप सो वीडियो आपको जो अच्छी लगी होगी, पेपर पैटर्न से रिलेटेड आपके जो कंसर्न्स हैं वो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को जो वो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।